हाय एवरीवन। दिल्ली में कर्फ्यू है। आज कर्फ्यू है, कल भी कर्फ्यू है। ऑफिसेज बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के लिए है। तो अच्छा मौका मिला आपसे एक स्टोरी भी शेयर करना था और एक रिसेंट ऑब्जर्वेशन था, वो भी आपके साथ शेयर करना था। मैं सोसाइटी में या सोशल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ कि उनकी लाइफ में वो कैसे कर रहे हैं। तो इसी में कल जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो जो जहाँ मैं कार पार्क करता हूँ वो पार्किंग वाले भैया हैं जो पर्ची काटते हैं स्लिप पे। तो उनसे मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई अब कल तो लॉकडाउन हो रहा है, तो कल तो कोई गाड़ी आएगी नहीं, पर्ची कटेगी नहीं। तो और बाई चांस अगर मंडे से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1 महीने का लॉकडाउन है, तो आपका कैसे काम चलेगा? तो वो बोला, सर देखो 1 महीने में तो कोई बात नहीं है। तो मैंने पूछा अगर बढ़ गया 1 महीने से तो? उसने बोला सर देखो, थोड़ा सोचा, बोला सर देखो 3 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। आई वॉज सरप्राइज कि जो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ज़्यादा, पर्चियाँ काट रहा है स्टैंड पे पार्किंग की, उसकी भी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसको पता है कि उसके पास 3 महीने का फंड तो है और उसकी लाइफ 3 महीने तक आसानी से कट जा सकती है। जबकि हमारे सर्कल में ही कई लोग एमबीए पढ़े हुए ऐसे हैं जिनको 3 महीने छोड़ो, 1 महीने अगर बोल दो सैलरी नहीं आएगी ना, पसीने छूट जाते हैं। क्यों? घर का लोन चल रहा है, कार का भी लोन चल रहा है, बच्चों की फीस भी जानी है, ये होना है वो होना है, एंड दे डोंट हैव एनी प्लानिंग फॉर दैट। मेरे भाइयों, वेलकम टू फाइनेंस फ्रीडम। जैसा ये चैनल है, हम हमेशा बात करते हैं अपने आप को फ्री रखने की, क्योंकि फाइनेंस फ्रीडम इज़ डायरेक्टली लिंक विथ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर आपके सर से पैसे को लेके बर्डन हटा दिया जाए तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपको बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी और आप मेरे जैसे वीडियो भी बना पाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ फाइनेंस फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। अब ये फाइनेंस फ्रीडम की बात बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे पे। ये लाई कैसे जाए? मैं अपनी स्टोरी आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा कि ये मेरे साथ कैसे हुआ। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं। जब मेरे एज ग्रुप मतलब 35 to 45 एज ग्रुप है, जिनके टिपिकली 2 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, घर है, वाइफ है, पेरेंट्स भी हैं। तो ऐसे और जो एवरेज सैलरीज या जो भी वो काम कर रहे हैं उनसे पैसा लगभग 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है और खर्चे लगभग सब मिला के 50 से 1 हज़ार रुपये के खर्चे हैं और ये सब काट के लगभग 50 हज़ार रुपये महीने का और 6 लाख रुपए साल का बचता है। अब मुद्दा ये है कि ये 6 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट किए जाएं जिससे कि ये पैसा ग्रो करे और इतना ग्रो करे कि ये एक समय पर जाके मुझे फाइनेंस फ्रीडम दिलवा सकें कि भाई ये पैसा अपना काम करता रहे और मैं 45 या 50 तक काम करूं, उसके बाद मुझे काम करने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, वो मेरी चॉइस हो। और दूसरा, अगर मैं काम करता भी रहूं तब भी मेरे पास एक एडिशनल इनकम आती रहे। तो ये हमारे फाइनेंस फ्रीडम का एक पार्ट है कि प्लानिंग कैसे की जाए। अब देखिए, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि सबसे बढ़िया पैसे कमाने के क्या तरीके हैं। आपके पास 6 लाख रुपए महीने का अगर सेविंग है, सबसे बढ़िया तरीका तो है कि आप कोई बिज़नेस कर लीजिए। बिज़नेस ऐसा जिसमें आपको 20% प्लस एनम का रिटर्न मिलता हो। बिज़नेस बहुत सारे हैं, एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी, मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हर की स्थिति अलग अलग है। अब पैसिव बिज़नेस की मैं बात नहीं कर रहा, आप बोलोगे मैं दुकान लेके डाल देता हूँ उससे रेंटल आता रहेगा, वो एक अनदर बैड इन्वेस्टमेंट है। उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें फ़ायदा है, वो अगेन डिपेंड करेगा कि लोकेशन क्या है, बजट क्या है और आप उसके ऊपर कितनी लायबिलिटी लेके करने वाले हो, वो एक अलग। मैं जो बिज़नेस की बात कर रहा हूँ वो मैं एक्टिव बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। जो आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब छोड़ के करो, और अगर आप कोई ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो तो उसमें इस बिज़नेस को ऐड ऑन करो। कोई भी ऐसा बिज़नेस जो आपको 20% प्लस का रिटर्न देता हो ईयर ऑन ईयर। आप अगर 6 लाख रुपए महीने के सेव कर रहे हैं तो आप 5 साल में 30 लाख रुपए आपके पास होंगे। आप प्लान कीजिए कि आप क्या बिज़नेस कर पाएंगे। दैट इज़ ऑप्शन 1। ऑप्शन 2,
कि अगर नहीं सर मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं जॉब कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो भी मेरे पास पैसा बचेगा। तो उसके लिए फिर अगर फर्स्ट जिसमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है, सबसे बढ़िया ग्रो पैसा करता है, वो होता है जॉब। लेकिन आप अगर नहीं कर सकते तो सेकंड जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है वो है कि आप किसी के बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर मैं सीधा आपको स्टॉक मार्केट बोलता तो आपके दिमाग में जो प्री फीड किया हुआ है, जिन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया, वो भी कहते हैं हाँ वो तो बड़ा रिस्की है, बड़ा रिस्की है, बड़ा रिस्की है, पैसे डूब ही जाते हैं। और उन्होंने कभी नहीं डुबाए, पर उनको किसी ने कहा, किसी ने सुना सुना पुरखों ने, वो सेट है कि भाई मार्केट मतलब पैसा डूबा। बट इसीलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि अगर आप अपना बिज़नेस नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी के बिज़नेस में पैसा लगाओ। आप पैसा लगाओगे कैसे कि जिसमें सारे रेगुलेशन हो। तो आप उसके बिज़नेस में दो तरीके से पैसा लगा सकते हो। या तो आप उसके शेयर परचेज कर सकते हो जिसको हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और सेकंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा लगा सकते हो। अब जब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो या किसी के शेयर खरीदते हो, वैसे तो जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो इंडिया की टॉप 50-60 कंपनीज़ हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही होती हैं। लेकिन फिर भी होता क्या है कि जब आप 20 साल का ग्राफ लेंगे स्टॉक मार्केट का, तो वो बीच बीच में जिगजैग 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 करता हुआ लेता है। अब इस जिगजैग में मान लो आपने ऊपर की तरफ इन्वेस्ट किया और वो डाउन आ गया, लेकिन वो फिर ऊपर जाने वाला है। लेकिन वो डिपेंड्स करता है शेयर मार्केट में प्रॉफिट या लॉस कम्प्लीटली इस बात पे डिपेंड करता है कि कब आप इंटर हो रहे हो और कब आप एग्ज़िट हो रहे हो, और वो टाइम पीरियड कितना लंबा है। अगर आप 20 साल का अगर ग्राफ देखेंगे तो ये डेफिनेटली ग्रो हुआ है, लेकिन बहुत ही छोटे इस पे हम 1 साल 2 साल में हो सकता है वो डाउन गया, हो सकता है वो अप गया। तो एक आप अगर सस्टेनेबल टाइम पीरियड लेते हैं तो डेफिनेटली अब इसमें शेयर में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर टाइम वॉच रखनी पड़ेगी, प्लस आपका वो फुल टाइम काम नहीं है, तो हो सकता है आपसे उसमें गलतियाँ हो जाए। मैं जो एडवाइस करता हूँ वो होता है इनडायरेक्ट, दैट इज़ द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी 3 तरीके के पोर्टफोलियो होते हैं। एक होता है वेरी अग्रेसिव, जिसमें कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसमें रिटर्न आप 15 to 16% कमा सकते हो। सेकंड आता है मॉडरेट रिस्क, जिसमें कुछ डेब्ट्स होते हैं, कुछ इक्विटीज़ होते हैं, तो वो लगभग 12% का रिटर्न देता है। एक होता है बहुत ही सेफ मोड में खेलने वाला, और उसमें रिटर्न आपको मिलते हैं लगभग 8% के। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी चॉइस तो आपकी है, लेकिन मेरे हिसाब से एक मॉडरेट में हमें खेलना चाहिए। 12% रिटर्न भी अगर आते हैं तो दैट इज़ डिसेंट अमाउंट। तो आप अगर 6 लाख रुपए साल का उसमें लगाते हो और 20 लाख रुपए, और अगर आप लगाते हो